नमस्कार दोस्तों, मैं ललित मोहन आप सभी का स्वागत करता हूं विद्याशिला एजुकेशन में। और जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हाउ टू बी प्रोफिशिएंट इन कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स। जो कॉम्पिटिटिव गणित है हमारी, उसमें दक्षता कैसे हासिल करें। यह बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल मैथमेटिक्स सीरीज़ का पहला लेक्चर होगा। इस सीरीज़ में करीबन 10 से 15 लेक्चर होंगे जो आपकी बेसिक मैथमेटिक्स की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको अच्छे से डेवलप करने में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं कि ये किन किन एस्पायरेंट्स के लिए, किन किन स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा। वो एस्पायरेंट्स जो स्टेट की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें मैथ्स आती है, जैसे स्टेट के पीएससीज हो गए, स्टेट के एसएससीज हो गए, सबऑर्डिनेट सर्विसेज एग्ज़ाम होते हैं, पटवारी, एनटी, नायब तहसीलदार, सीटेट एग्ज़ाम की जो भी तैयारी कर रहे हैं, या फिर बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम जिसमें मैथमेटिक्स आती है, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। साथ ही यह एसएससी, सीजीएल तथा रेलवे एग्ज़ाम्स में जिनकी मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है जो स्टूडेंट्स, उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। और साथ में जो हमारे लेक्चर सीरीज़ है यह उन स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी जो एकेडमिक मैथमेटिक्स में काफ़ी वीक हैं। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि मैथमेटिक्स में होता क्या है। मैथमेटिक्स दो पार्ट से मिलकर बनी हुई है। एक तो कॉन्सेप्ट्स हो गए पार्ट, दूसरा पार्ट हो गए कैलकुलेशंस हो गए। इन दोनों के अलावा अगर इन दोनों में किसी ने महारत हासिल कर ली, इन दोनों में कोई अच्छे से प्रोफिशिएंट हो गया, तो उसकी मैथ्स अपने आप ही काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। देखिए, जो हम यूट्यूब पे देखते हैं काफ़ी ट्रिक्स वगैरह दिखाई जाती है जो हमको, वो ट्रिक्स मेनली क्या होती है कि जो टीचर्स होते हैं या जो भी यूट्यूब में अपना ये ट्रिक्स वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, वो उन्होंने काफ़ी प्रैक्टिस की होती है। और दूसरी चीज़ क्या करते हैं, वो जो स्टेप्स होते हैं उनको कैसे स्किप करना है उस चीज़ में काफ़ी अच्छे रहते हैं वो, तो उसी से ट्रिक बन जाती है उनकी। तो अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं, तो आप अपनी ट्रिक्स खुद ही बना सकते हैं। तो एक चीज़ जो मैं चाहूँगा कि आप इससे टेक अवे करें कि मैथ्स या किसी भी सब्जेक्ट को मेमोराइज़ ना करें, उसके लिए हैबिचुअल बने, उसको अपनी आदत में लाएं, तो उससे काफ़ी आपको बेनिफिट मिलेगा मैथ्स के साथ साथ सारे ही सब्जेक्ट में। अब देखिए, कॉन्सेप्ट्स के अंदर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हम क्या कर सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट्स हमारे अच्छे से बिल्डअप हैं तो हम जो वर्ड प्रॉब्लम होती है मैथमेटिक्स में, उसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख पाएंगे। और अगर हमने उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया तो उसके बाद क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाता है। क्वेश्चन में सिर्फ जोड़ घटाना, गुणा भाग ही रहता है। तो देखिए, कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें। तो पहले तो हमको जानना पड़ेगा कि किसी भी टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और साथ में फिर उसका ड्राइव्ड रिजल्ट क्या है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि हम ड्राइव्ड रिजल्ट को भी अच्छे से पढ़ें और उसको अच्छे से मेमोराइज करें। और इसी प्रकार से जितने भी फार्मूलाज होते हैं हमारे, पहले तो हम बेसिक फार्मूला देखें उसका, और साथ में कैसे ड्राइव हुआ है वो, क्योंकि अगर उसका डेरिवेशन देखते हैं हम तो एक ही फार्मूले से काफ़ी फार्मूले हम ड्राइव कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ये फार्मूला देखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बेसिक सा फार्मूला है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे आता है। तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो स्क्वायर का मीनिंग क्या हुआ, स्क्वायर का मीनिंग रहता है कि कोई भी संख्या उसी से दोबारा मल्टीप्लाई होगी, 2 बार मल्टीप्लाई होगी तो उसको स्क्वायर बोलते हैं। और दूसरी चीज़ ये रहती है कि जब भी हम बीजगणित में वो करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो क्या होता है, जो पहला डिजिट है वो पूरे से मल्टीप्लाई होगा और साथ में दूसरा वाला डिजिट भी पूरे से मल्टीप्लाई होगा। बीच में प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, जैसा हमने यहाँ कर रखा है। सबसे पहले हमने a लिखा, a मल्टीप्लाई हो रहा है, a और a प्लस बी से दूसरे वाले दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, और बीच में प्लस है तो प्लस नोट डाउन किया हमने। अगर माइनस होता तो माइनस नोट डाउन करते हैं, और फिर b a प्लस बी दूसरी वाली संख्या दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद जब मल्टीप्लाई किया हमने a इंटू ए स्क्वायर हो गया हमारा यहाँ पे को, और a इंटू बी ए बी हो गया यहाँ पे को। बीच में प्लस है तो प्लस लग गया साइन। और ऐसे ही हमारा ये b इंटू ए, बी से a मल्टीप्लाई हुआ, b a लिखा है या a b लिखे हैं, बात एक ही रहती है, तो हमने a b लिख दिया उसको, और साथ में b इंटू बी स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला, बेसिक कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद a b प्लस के हैं, दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो हमारा ये हो गया a प्लस बी का जो फाइनल रिजल्ट आ गया, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फाइनल रिजल्ट जो आ गया हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा ड्राइव्ड फार्मूला हो गया हमारा। लेकिन हमको बेसिक कॉन्सेप्ट जानना भी बहुत ज़रूरी है। अगर देखिए, जैसे हमको ये पता चल गया तो हम a माइनस बी का होल स्क्वायर भी निकाल सकते हैं इसी से।
बस इसमें माइनस साइन पुट कर देना है, और जैसे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ऐसे करते हुए हम वो कर सकते हैं, a माइनस बी का फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, साथ में a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। अब देखिए जैसे ये हमारा ड्राइव्ड रिजल्ट है, इससे भी हम काफ़ी चीज़ें देखें, इसको गौर से देखें तो इससे भी काफ़ी चीज़ें और ड्राइव कर सकते हैं। जैसे a प्लस बी का होल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे को रखा हमने, और इसको यहाँ भेज देंगे, इसको यहाँ भेज देंगे, इक्वल्स टू के इधर जा रहा है, ये यहाँ पे को प्लस का है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे को हमको एक और फार्मूला मिल जाएगा, a प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला मिल जाएगा। तो ये इससे ये हमारे ड्राइव्ड रिजल्ट का, इससे हम काफ़ी और रिजल्ट हम ड्राइव कर सकते हैं। देखिए अब कॉन्सेप्ट्स के अंदर सबसे पहले हम जो स्टडी करेंगे, हम करेंगे किसकी, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लस माइनस इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। देखिए स्टूडेंट्स काफ़ी मेहनत करते हैं और काफ़ी क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन फाइनली काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, प्लस और माइनस की जो माइन्यूट मिस्टेक होती है वो करते हैं और सारा का सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसका बेसिक ध्यान रखना है, हमने इसका बहुत ध्यान रखना है, प्लस माइनस की गलती ना हो करके। तो इस जो ये है पहला टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो यही करेंगे कि प्लस माइनस का कैसे हम वो करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे उनका डिवीज़न करते हैं। अब दूसरा चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो फ्रैक्शन पढ़ेंगे, और फ्रैक्शन वैसे तो बहुत सिंपल है, सिंपल सा है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन ये अच्छे से आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परसेंटेज और रेशियो प्रपोर्शन ये जो दो टॉपिक हैं इनके लिए बैकबोन है। और ये जो दो टॉपिक हैं ये पूरी जो अर्थमेटिक है हमारी, जो कॉम्पिटिटिव मैथ्स की जो अर्थमेटिक है उसकी बैकबोन ये है। कोई भी क्वेश्चन आता है आप उसको परसेंटेज और रेशियो प्रपोर्शन में ब्रेक डाउन करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जो हम तीसरा हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बॉडमास रूल पढ़ेंगे। उसके बाद चौथा नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल, जो विभाज्यता की जांच करनी है वो पढ़ेंगे। उसके बाद HCF, LCM। अगर मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैथ्स के पेपर में एक क्वेश्चन LCM HCF का ज़रूर होगा ही होगा। देखिए अगला टॉपिक जो आएगा लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का आएगा। देखिए कोई भी एडवांस लेवल का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो इन दो टॉपिक्स के बिना पूरा नहीं होगा। भले ही क्वेश्चन किसी भी उससे आए, किसी भी टॉपिक से आए, बीच में एक इक्वेशन बनेगी, वो उसकी फॉर्म में या तो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में हो सकती है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में हो सकती है। तो अगर हमको ये पता है, ये दोनों चीज़ें पता हैं, तो हम उसको ईजीली सॉल्व कर सकेंगे। और फिर अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम। उसके बाद मेंसुरेशंस के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। देखिए जब जो टफ़ क्वेश्चन होते हैं, टफ़ क्वेश्चन कुछ नहीं होते हैं, बस उसमें ये होता है कि 2-3 कॉन्सेप्ट मिक्स करके एक हमको उसमें नया क्वेश्चन दे दिया जाता है, तो उससे हमको टफ क्वेश्चन लगता है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट भी नहीं आएगा तो दूसरे कॉन्सेप्ट को आते हुए भी हम क्वेश्चन को हम अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। देखिए अब कैलकुलेशन वाले पार्ट पे आते हैं हम। तो सबसे पहले कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमको जो बेसिक चीज़ें हैं वो सबसे पहले तो टेबल है, इसका कोई भी दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। टेबल्स लर्न करनी हमको बहुत ज़रूरी है। 2 to 20 की टेबल हमको तो बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए, अगर हो सके तो 30 तक भी कर सकें तो बहुत अच्छा है वो। और स्क्वायर्स हमको 20 तक याद होने चाहिए, और साथ में अगर हो सके तो 30 तक। देखिए अब अगर 30 तक स्क्वायर्स याद हैं या 20 तक भी याद है तो एक थोड़ी सी ट्रिक होती है उसमें, तो उसके बाद आप 100 तक के स्क्वायर्स आराम से इजीली बहुत ही कम समय में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और क्यूब्स को 10 तक लर्न करना है। फिर उसके बाद फास्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न की डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करने की डेली प्रैक्टिस करनी है विद स्पीड एंड विद एक्यूरेसी। फिर 5वां जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्विक रिएक्शन टू द क्वेश्चंस। जैसे आपने क्वेश्चन देखा उसको आप कितने जल्दी आप उसको रिएक्ट कर सकते हैं, कितनी जल्दी आप रिएक्ट कर रहे हैं, उस पर काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब देखिए जैसे SSC CGL का मेंस का क्वेश्चन, मेंस का पेपर होता है, उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं 2 आवर्स में। तो कई बच्चे 80 क्वेश्चन करते हैं, कई 60 क्वेश्चन करते हैं, कई 100 भी अटैम्प्ट करते हैं, लेकिन कई 40 से 50 तक में ही 50 तक ही अटैम्प्ट कर पाते हैं। तो क्या अंतर रहता है उन बच्चों में जो 50% अटैम्प्ट करते हैं और उन बच्चों में जो 80 से 100 तक अटैम्प्ट करते हैं? उनमें इसी चीज़ का
वो रहता है, डिफरेंस रहता है। जो 100 अटैम्प्ट कर रहे हैं, 100% अटैम्प्ट कर रहे हैं, 80 से 100% अटैम्प्ट कर रहे हैं, उनका जो रिएक्शन टाइम है वो काफ़ी कम रहता है। तो रिएक्शन टाइम कम करने के लिए क्या चाहिए, रिएक्शन टाइम कम करना और एक्यूरेसी बढ़ाना, उसके लिए क्या चाहिए हमको, लॉट्स प्रैक्टिस। देखिए जैसे ये है टेबल्स, स्क्वायर्स और क्यूब्स जो है हमारे पास, वो क्या हैं, वो कुछ नहीं है, सिंपली मल्टीप्लिकेशंस हैं। अगर आपको याद हैं टेबल्स, बाय हार्ट याद हैं, तो आप तुरंत ही क्वेश्चन को कर लेंगे। लेकिन अगर टेबल्स याद नहीं है तो वहाँ पे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको। जैसे स्क्वायर्स क्या है, किसी भी संख्या का उसी से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर है, और 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या है, क्यूब है हमारा। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे 19 इंटू 2 है, अगर 19 2 19 की टेबल आपको याद है, 19 का पहाड़ा याद है, तो आप सीधे 38 लिख देंगे यहाँ पे को। और अगर याद नहीं है तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई करना है 9 को, फिर 1 को फिर ऐड करना है कैरी, तो उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। तो उससे अच्छा अगर टेबल याद है आपको तो तुरंत लिख सकते हैं, तो टाइम काफ़ी सेव होता है इनमें। अब देखिए कॉम्पिटिटिव मैथ्स में होता क्या है, कॉम्पिटिटिव मैथ्स में है क्या, कॉम्पिटिटिव मैथ्स या फिर कोई भी सब्जेक्ट लें हम, वो क्या है, क्लास 5th से लेकर क्लास 10th तक की जितने भी एकेडमिक वो हैं, एकेडमिक के कॉन्सेप्ट जितने भी हैं वही कॉन्सेप्ट रहते हैं। और स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव मैथ्स में है उसमें 5th से 10th तक ही आता है, 11th 12th का नहीं आता है। और सिवाय आईएएस के जो पेपर होते हैं, जिसमें आईएएस का पेपर जो होता है उसमें जो ऑप्शनल अगर किसी ने मैथ्स सेलेक्ट कर रखी तो उसमें ग्रेजुएशन लेवल की मैथ्स आती है। उसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव 1 डे एग्ज़ाम रहते हैं उसमें सारा का सारा 5th to 10th की ही मैथ्स आती है। और अगर वो हमारी स्ट्रांग है तो वो अच्छे से हम उसको पेपर को अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं। देखिए अब प्रोफिशिएंसी कैसे लाएं मैथमेटिक्स में, तो सबसे पहला जो है डेली प्रैक्टिस, इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना अच्छा आपकी मैथ्स रहेगी। और मैथ्स आपकी और सब्जेक्ट्स की तरह नहीं है कि एक बार आपने पढ़ लिया, याद हो गया आपको, तो लाइफ टाइम के लिए रहेगी। देखिए आप फॉर्मूले सारे लर्न कर सकते हैं, उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स लर्न कर सकते हैं, लेकिन जब पेपर आएगा तो पेपर में आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे अगर आपको लर्न भी है तो, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस चाहिए आपको, उसमें सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। और सब्जेक्ट में क्या होता है, पेपर आए 4 ऑप्शन है, उसमें से या तो आपको आता है या तो नहीं आता है। लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं होता है, मैथ्स में आते हुए भी काफ़ी गलत हो जाते हैं, तो उसके लिए प्रैक्टिस ही चाहिए। देखिए मोर यू प्रैक्टिस मोर प्रोफिशिएंट यू विल गेट। और ये उसी प्रकार से जैसे क्या है, शार्पनिंग एन एक्स, तो जितना आप किसी कुल्हाड़ी को जितना शार्प करते रहेंगे उतना ज़्यादा आप प्रोफिशिएंट होते जाएंगे। तो एट द एंड ऑफ द लेक्चर ये कोट डेली डिस्कस करेंगे हम किसी न किसी महान पुरुष से रिलेटेड। तो देखिए आज जो कोट है वो है अब्राहम लिंकन की। अब्राहम लिंकन की जो बायोग्राफी है मैं चाहूँगा कि आप उसको ज़रूर पढ़ें, और काफ़ी मेहनत से उन्होंने जो मुकाम हासिल किया वो हमारे लिए काफ़ी प्रेरणा का स्रोत है। तो आप उसको काफ़ी अच्छे से पढ़ें। अमेरिका के राष्ट्रपति थे ये, और काफ़ी संघर्ष के बाद उन्होंने अपनी सफलता को हासिल किया। तो उनकी फेमस कोट है, गिव मी 6 hours टू चॉप डाउन अ ट्री एंड आई विल स्पेंड फर्स्ट 4 hours शार्पनिंग द एक्स। इसका मतलब यह है कि मुझे अगर आप 6 घंटे देते हैं किसी भी पेड़ को काटने के लिए, तो जो पहले के 4 घंटे हैं वो सिर्फ मैं अपनी जो कुल्हाड़ी है जिससे मुझे वो काटना है तो वो उसको तेज़ करने में लगाऊंगा। और यही स्मार्ट वर्क है जो आज हम डिस्कस करते हैं आज के टाइम पे, स्मार्ट वर्क, डोंट वर्क हार्ड वर्क स्मार्टर, ये बोलते हैं ना, तो यही वो चीज़ है। तो एक्स को शार्प करना, और जो हम कैलकुलेशन स्पीड या कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की बात कर रहे हैं वो वही क्या है, हमारी शार्पनिंग द एक्स है। और एट द एंड ऑफ द लेक्चर आई थैंक यू ऑल, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द वीडियो।